Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our lab 5 of digital logic design. In lab 5, first of all we will see the adders. Our main topic is adders in the lab 5. And in the lab 5, the content we will cover. The first of all we will see the adder, what is adders, and then we will see the half adder and full adder. Then implement the circuitry of the half and full adders, 4-bit treble, carry adder, and then at the last we will see the comparison between the combinational and sequential circuit. Let's start. Students, adder. Adder is a combinational logic circuit which perform addition of number, mean binary number. In many computers and other kinds of processors, adder are used in arithmetic logic unit. Calculate address, increment, decrement and operations. बेसिकली जो आपके एडर्स हैं, जितने भी आपका इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट्स और इस प्रकार को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं. ये एडर जो है आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो एडिशन परफॉर्म करता है ऑफ बाइनरी नंबर्स की. और एडर की दो मेन टाइप हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर. हाफ एडर एंड फुल एडर. लेट्स सी what is half adder. Students, half adder accept 2 binary digits on its inputs and produce 2 binary digits output. One is sum and other is carry bit. One is sum bit and other is carry bit. ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है ये हाफ एडर की, ये कहना ये चाह रहा है जो हाफ एडर है उसकी दो इनपुट्स होती हैं, दो बाइनरी इनपुट्स A and B and 2 binary outputs. One is called sum and other is called carry. One is called sum and another is called carry. In other words, it is a combinational circuit which perform arithmetic addition of two 1 bits number. ये 2 1 bits number का क्या करता है, arithmetic addition ऑपरेशन परफॉर्म करता है. It does not take carry from previous sum. ये बेसिकली जस्ट 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करता है और इस कैरी को ऐड नहीं करता. ये कहना चाह रहा है. इसका अगर हम ट्रुथ टेबल देना चाहें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इनपुट्स हैं A एंड B, एक 0 B 0, तो हमारे पास सम भी उसका 0 आएगा और उसका कैरी भी 0 आएगा. अब हमारे पास अगर B 1 है, A 0 है, तो सम हमारे पास 0 + 1 हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा 1 और इसका क्या आ जाएगा कैरी 0. ऐसे ही A 1 है, आपके पास B 0 है तो सम आपको बना जाएगा B आ जाएगा 0, कैरी फिर आएगा 0. जब आपके पास दोनों 1 1 होंगे तो उस सूरत में क्या होगा, बेसिकली ये 1 1 ये 1 जिसमें ऐड होगा तो ये इसमें चला जाएगा कैरी, तो कैरी कैरी में आ जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे जाएगा. बेसिकली ये आपका जो है इसका जो है हिसाब से आपका सम भी आ रहा है और इसकी कैरी भी आ रही है. तो ये सिंपल इसका हाफ एडर का क्या था, ट्रुथ टेबल था. स्टूडेंट, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर. सर्किट डायग्राम में हाफ एडर में एक हमारे पास एक्सक्लूसिव OR गेट यूज़ हुआ है, दूसरा एंड गेट यूज़ हुआ है और इसमें दो इनपुट्स हैं A एंड B और S रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सम को, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी को. यहाँ पे जो सम का फार्मूला है, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन है, वो क्या है, A और B मीन A कम्प्लीमेंट डॉट B प्लस B A डॉट B कम्प्लीमेंट. ओके, और जो आपका कैरी है वो A डॉट B एंड गेट को की आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सम किसके को रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉर गेट की आउटपुट को. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल हमारे पास सर्किट डायग्राम में दो इनपुट्स हैं. एक्सॉर की जो आउटपुट आ रही है वो उसको हम सम का नाम दे रहे हैं और जो एंड की आउटपुट आ रही है उसको क्या नाम का दे रहे हैं, हम किसका नाम दे रहे हैं, कैरी का. सो जो इसका एंड होके आउटपुट आ रही है उसको हम कैरी का नाम दे रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमने यहाँ पे जॉर गेट क्यों यूज़ किया है A एंड B को सम के लिए. अगर ये सम के लिए देखा जाए, ये ट्रुथ टेबल है हमारे पास, सम की आउटपुट हाई कब आ रही है, सम की आउटपुट हाई कब आ रही है हमारे पास, जब कोई भी एक इनपुट क्या लो है. तो इस मीन जो सम जो है, ये सम आपका एक्सक्लूसिव OR गेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. और आपका जो कैरी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को. कैरी की आउटपुट किस गेट के साथ मैच हो रही है, कब 1 है, जब ऑल इनपुट्स आर 1, तो कैरी की आउटपुट क्या है
1 है, अदरवाइज कैरी आउटपुट 0 है। तो इसलिए हमने हाफ एडर के लिए कौन से गेट यूज़ किए, एक्सक्लूसिव आर गेट और नैंड गेट। अब स्टूडेंट्स इसके ज़रा हम लॉजिकली भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या है कि ये वाकई ऐसे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स ये वही सर्किट डायग्राम में हमने इंप्लीमेंट किया, ये एक्सक्लूसिव आर गेट है, ये एंड गेट है। ओके, अब ये दोनों 0 0 हैं, ए भी 0 है और बी भी 0 है। सपोज कर लें आप ये आपके पास क्या है, बी है और ये आपके पास है, ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला ए है, और ये आपके पास सम का है और ये वाला कैरी है। फर्स्ट वाला जो एलईडी बल्ब है ये आपका सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाला जो आपके पास ये कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों 0 0 हैं, हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल में क्या है, सम भी 0 है और कैरी भी 0 है, दोनों बल्ब में आउटपुट क्या आ रही है, लो आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम बी को क्या करते हैं, 1 करते हैं। हमने ये बी है इसको 1 किया तो हमारे पास में क्या हो गया, सम वाला जो है वो हाई प्रोड्यूस हो गया, कैरी भी 0 है। ओके, अब दूसरे केस में, थर्ड केस में हम क्या करते हैं, ए को हाई करते हैं, बी को लो करते हैं। तो इसमें भी क्या है, हमारे पास सम 1 है, सम की आउटपुट हाई है, कैरी 0 है। ऐसे ही स्टूडेंट जब दोनों को हम हाई करेंगे, दोनों को हमने क्या किया, हाई किया, तो सम वाला क्या हो गया 0, सम वाला लो, और जो आपका कैरी वाला था वो क्या हो गया 1। ऐसे हमने एक बिट को सर्किट में हमने इम्प्लीमेंट किया। ये बेसिकली एक बिट को ऐड कर रहा है, मतलब कि 0 और 1 को, दो बिट्स को आपस में ऐड की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। दो बिट्स को क्या कर रहा है, ये हाफ एडर ऐड कर रहा है, दो बिट्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया स्टूडेंट्स, ये हमने किसके थ्रू किया, यूजिंग बेसिक सर्किट, यूजिंग एक्सक्लूसिव आर और एंड सर्किट। अगर हम इस सर्किट डायग्राम को एंड के बेसिक सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो इस तरह इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, देख लें दोनों हाई हैं तो कैरी आपका हाई है, सम आपका 0 है। अगर आपका भी लो है, ए हाई है, तो आपके पास सम हाई है, कैरी 0 है। तो सेम ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट डायग्राम है ये दूसरी, ये हमने बेसिक सर्किट, जो हमारे बेसिक गेट्स हैं, फंडामेंटल गेट्स हैं, उनको यूज़ करते हुए बनाया है। लेकिन ये वाला जो सर्किट्स है वो किसके थ्रू बनाया, हमने एक XOR गेट यूज़ किया और एक एंड गेट यूज़ किया। तो स्टूडेंट दिस वाज आवर हाफ एडर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फुल एडर। हाफ एडर को हमने देखा कि हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है। अब हम देखते हैं फुल एडर क्या करता है। फुल एडर एक्सेप्ट 2 इनपुट्स बिट्स एंड इनपुट्स कैरी। टू फुल एडर बेसिकली आपकी 3 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, एक एज अ कैरी होता है, एंड जनरेट सम आउटपुट एंड आउटपुट कैरी। वो इसकी आउटपुट की होती है, एक आउटपुट सम होता है और दूसरा कैरी होता है। इट कैन एडर टू 1 बिट नंबर ए बी एंड कैरी सी, मतलब बेसिकली आपकी 2 1 बिट नंबर को ऐड करता है और एक कैरी को भी साथ ऐड करता है। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट्स आपके पास ए है, इनपुट आपके पास बी है और एक सी इन है। ये आपके पास क्या कैरी है इनपुट, और आपका इसका आउटपुट क्या होगी, सम होगी और एक कैरी होगी। इसका थोड़ा ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम। ये इसका ट्रुथ टेबल है। तीनों जब सी है सब 0 है तो सम भी 0 है आपके पास, कैरी भी 0 है। जब आपके पास क्या है, कैरी 1 है, सम 1 है, आउटपुट में कैरी क्या है 0 है। ऐसे यहाँ पे कैरी कब 1 होगा आउटपुट में, जब एक से ज़्यादा इनपुट क्या होंगी 1 होगी। ये देख लें यहाँ पे 2 इनपुट 1 है, कैरी 1 होगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये 0 1 1 जब बिट्स में ऐड होते हैं, जब ये 1 यहाँ पे 1 ऐड होगा तो ये बेसिकली 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, और इससे पहले वाले जितने भी 1 हैं ये थोड़े 0 जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 1। तो उस वजह से वो जो कैरी है वो हम एक कैरी में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैरी हमें डिस्प्ले हो स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट फिर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, ये 1 0 1। ये जब 2 बिट्स 1 1 आपस में ऐड होंगे, नया 1 इसमें आएगा तो ये यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा
और ये वाला 1 आगे किस में जाएगा, यहाँ पे कैरी में। तो ये बेसिकली जो कैरी है ये आगे नेक्स्ट वाले बिट्स में क्या हो जाएगा, जाके 1 होगा। तो बेसिकली ये जब मैंने आपको बाइनरी कोड आपको मैंने आपको टॉपिक करवाया था, उसमें भी हमने कैरी का टॉपिक डिस्कस किया था। वो होता है वैसे ही। अब उस सिनेरियो को हमने सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, फुल एडर। ओके, ठीक हो गया। अब अगर फॉर में हमारे पास तीनों बिट्स 1 हैं तो हमारे पास कैरी भी 1 आएगा और सम भी 1 आएगा। सो दिस वाज आवर ब्लॉक डायग्राम एंड दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल एडर। इसमें हमारे पास जो है सम एस जो है सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी इक्वेशन क्या है, एज और बी आर सी, और कैरी क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कैरी इन प्लस बी डॉट कैरी इन, इनपुट जो कैरी हमने दिया हुआ है। तो ये इसकी बेसिकली सर्किट डायग्राम है। ये आपके पास एक XOR गेट है, हमने तीनों इनपुट्स को दी, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा इन तीनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और फिर हमने ए बी को एंड किया, ए को कैरी के साथ एंड किया और बी को भी कैरी इनपुट के साथ एंड किया, और उन सब का क्या किया हमने, और गेट लिया। तो हमारे पास जो कैरी आ जाएगा, ये कैरी ये बताएगा कि बेसिकली ये जो तीन नंबर आपस में ऐड हुए हैं तो उनमें से कैरी अगर है तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर। फुल एडर को हम 2 हाफ एडर के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये एक हाफ एडर है। ओके, ये क्या है, हाफ एडर है। इस एक और हमने हाफ एडर लगाया और उस हाफ एडर की जो आउटपुट थी XOR की, वो हमने इस XOR की इनपुट के साथ हम अपने सी इन के साथ दी, और जो इसकी एंड थी, जो सेकंड हाफ का एडर का एंड था, उसकी इनपुट पे हमने वही सी जो कैरी था वो इनपुट दी, और दूसरा हमने क्या दी, जो फर्स्ट XOR गेट के जो सम था वो इस एंड गेट को दिया। और ऐसे ये वाला एंड गेट और एंड गेट की आउटपुट और जो फर्स्ट वाला हाफ एडर था उसकी आउटपुट को दोनों को हमने क्या कर दिया, और कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कैरी आउट आ गया और जो एक्सक्लूसिव आर की आउटपुट थी हमारे पास सम आ गया। तो हम ये बेसिकली जो है हम हाफ फुल एडर को इस सर्किट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और 2 हाफ एडर को मिला के भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट बेसिकली ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ये आपका एक हाफ एडर है और दूसरा आपका ये एक हाफ एडर है। ठीक है, ये एक हाफ एडर है और ये एक हाफ एडर है। जैसे हमने देखा ये दो और आखिर में हमने एक आर किया हुआ है, ये वाला आर आखिर है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके ट्रूथ टेबल के साथ कि आया कि इसकी वो वैलिडेट हो रही है कि नहीं हो रही। जब तीनों आपके पास ये, इसको आप कैरी लें, ये कैरी एन है, ये बी और ये ए है। कैरी क्या है, 1 है, कैरी 1 करिएगा तो अब आपके पास जो सम क्या है, हाई है, सम 1 है, बाकी सी आउट किया वो 0 है। ऐसे ही आप जब बी को करेंगे तो उसमें भी आपके पास सम हाई होगा और क्या होगा, कैरी 0 होगा इस केस में। अब इसके बाद आपने सी एन को भी हाई कर दिया। जब सी एन को आप हाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कैरी आउट 1 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये फुल सर्किट बेसिकली ये सर्किट को हमने उस ट्रूथ टेबल के सर्किट में मैप किया है। स्टूडेंट्स इस केस में देख रहे हैं कि हमारे पास सी इन भी हाई है, कैरी इनपुट भी हाई भी है, बी भी हाई है और ए भी हाई है। तो हमारे पास सम भी क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, और कैरी आउट सी आउट जो है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। और ये जो लास्ट जो इनपुट थी उसके ऊपर हमने सर्किट को वेरीफाई किया कि उसमें सम भी हमारे पास हाई आ रहा है और सी आउट जो है वो भी हमारे पास हाई आ रहा है। स्टूडेंट हम थोड़ा सा बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नोट जो है मैं आपको क्लियर करवा दूं कि बाइनरी में जब भी 1 + 0 होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 + 0 जब बाइनरी में ऐड होते हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। और बाइनरी में जब 1 और 1 दो आपके पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं, 1 + 1, तो आपके पास आउटपुट में क्या आता है, 1 और 0। ये दो चीज़ें आप जब माइंड में रखेंगे तो आप बाइनरी में एडिशन करते हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि अब 0 के लिए हमारे पास जो वैल्यू बाइनरी क्या बनती है 4 बिट्स के हिसाब से देखें, हमारे पास 4 बिट्स हैं और 0 को कितने बनेंगे 0 0 0। 1 को अगर हम बाइनरी का उसका कोड देखें तो हमारे पास क्या कहता है 0 0। अब ये 0 था, इसमें जब क्या होगा 1 ऐड होगा तो आउटपुट में हमारे पास क्या आया, आउटपुट में हमारे पास 1 आ गया। ओके, अब ऐसे ही जब हमारे पास अब ये 1 है, 1 में हमारे पास एक और बिट जब हम 1 ऐड करेंगे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेसिकली ये जो 1 1 है ना, ये जो 1 1 है ये बेसिकली क्या है, ये 0 0 0 1 है और इसमें हम क्या एक और कर रहे हैं 0 0 0 1 ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 है तो हमारे पास क्या आएगा 1 0, तो 0 तो यहाँ पे आ जाएगा तो 1 चला जाएगा क्या कैरी, तो जब ये 1 कैरी जाएगा तो ये 1 0 0 तो ये आ जाएगा 1, तो ये 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड 0। ऐसे ही उसके बाद जब आप क्या करोगे इसमें, अब इसमें आप क्या कर रहे हो 0 0, आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा 1 1 0 0। आपने बेसिकली एक और बिट इसमें ऐड कर दी है, तो नेक्स्ट जो आपके पास 3 की जो बाइनरी कोड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 1। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है। अब इसमें जब 1 बिट ऐड होगी तो ये बेसिकली क्या होगा आपके पास, ये इस आउटपुट में आपने क्या किया 1 बिट और ऐड की, तो जब ये 1 और 1 ये दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे तो क्या आएगा, मैंने ऊपर ही बताया था 1 जब होते हैं तो आपके पास क्या था 1 और 0। फर्स्ट जो वाला जो डेसिमल होता है वो ऐसे ही एज इट इज हम इसको नीचे रखते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसको हम कैरी ले जाते हैं, तो ये 1 बिट क्या चला जाएगा यहाँ पे कैरी, और ये 1 1 जब ऐड होंगे तो आपके पास फिर क्या आएगा 1 और 0, तो 0 एज इट इज लगेगा 1 चला जाएगा कैरी, ठीक हो गया, और फिर ये 1 एज इट इज नीचे सब 0 है तो ये 1 और 0, तो आपका नेक्स्ट जो बाइनरी कोड क्या बनेगा 0 1 0 0। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये चीज़ ऐड होती है। अब इस चीज़ को अगर हम ये जो हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टिंग की और इसको अगर हम देखना चाहें कि ये बेसिकली सर्किट के थ्रू कैसे होगी, हमने इसको प्रॉपर इसको इनपुट दी आउटपुट दी, हमारे पास कैरी स्टोर हो रहा है, सम आ रहा है, हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रही है, तो इस चीज़ को अगर हम सर्किट के थ्रू अगर देखना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे पास हैं 4 बिट पैरेलल एडर और इसे रिपल एडर भी कहते हैं, 4 बिट पैरेलल एडर और रिपल एडर। 4 बिट पैरेलल एडर और रिपल एडर बेसिकली क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास 4 फुल एडर हैं, 1 फुल एडर 2 फुल एडर 3 फुल एडर एंड 4th फुल एडर। हर फुल एडर की 2 इनपुट्स हैं A0 B0 और एक Cin है कैरी इनपुट है, और हर फुल एडर की 2 आउटपुट्स हैं, एक सम की आउटपुट से एक C आउट है कैरी आउट है। अब जो फर्स्ट फुल एडर है उसकी जो इनपुट्स भी होगी वो A0 A1, बेसिकली ये जो इनपुट्स हैं अगर आप देखना चाहें तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं जो अभी हमने देखी हैं, मैं अभी आपको शो कराता हूँ A0 A1 A2 A3। ऐसे ही हर जो फुल एडर है आपकी उसकी क्या है A0 B0, 2 इनपुट्स हैं ना, हम 2 के हिसाब से देख के चल रहे हैं। ऐसे ही A1 B1 A2 B2 A3 B3, और हर एक का Cin है कैरी, इन दोनों का अगर कैरी होगा एक के साथ हम कैरी देंगे तो वो भी इसको क्या करेगा कैरी आउट करेगा। हर एक का क्या है सम है, हमारे पास आउटपुट में क्या आ रही है ये सम आ रहा है। बेसिकली ये जो आउटपुट में जो 4 जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये बेसिकली ये वही वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है कि हमने यहाँ पे 4 हमारे पास फाइनल यहाँ पे ये आउटपुट आई, फिर हमने यहाँ पे लिखी सम आ रहा है सब गेट्स सब फुल एडर्स का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हर फुल एडर का जो फर्स्ट फुल एडर का जो C आउट होगा वो नेक्स्ट फुल एडर का Cin होगा, जो सेकंड फुल एडर का C आउट होगा वो थर्ड वाले फुल एडर का Cin होगा, और जो अब आपके हमारे पास थर्ड वाले फुल एडर का C आउट होगा कैरी आउट होगा वो फोर्थ वाले फुल एडर का Cin होगा, ठीक हो गया। अब अगर ये मैंने बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड किया हुआ है तो ये भी उस सिनेरियो के थ्रू ऐड किया, हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। अब ये 2 1 1 है, मैंने पहले बताया आपको जो जब भी 2 बाइनरी नंबर दोनों 1 1 ऐड होंगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगी 1 और 0 0 एज इट इज रहा, और 1 सेकंड जो डेसिमल प्लेस पे था वो क्या चलेगा कैरी। अब ये दो 1 1 है, ये 2 1 1 जब ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 1 0,
अब 1 0 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1 1, तो 1 एज इट इज़ नीचे और 1 आगे चला जाएगा कैरी। ठीक हो गया। अब ये दो 1 1 है तो ये क्या आउटपुट क्या आएगी इसकी 1 0, 0 नीचे 0 एज इट इज़ और 1 क्या चला जाएगा कैरी। अब ये दो फिर ये दो 1 1 है ये ऐड हो जाएंगे 0 और 1 के क्या चलेगा कैरी। और जब ये दो 1 1 होंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 और 1 0 में जब 1 होगा तो डबल 1 आ जाएगा, तो ये इसकी फाइनल आउटपुट आ जाएगी। ऐसे ही इसको ये क्या करेगा 4 बिट पैरेलल एडर जो है ये जो जितनी भी कैलकुलेशंस है वो 4 बिट पैरेलल एडर के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशनल वेज सीक्वेंशियल सर्किट। combination circuit. Combination circuits, in combination circuits output only depends on present input. जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उनके जो आउटपुट होती है वो बेसिकली जो प्रेजेंट उनकी इनपुट होती है उस पर ही डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है एडर की एग्जांपल है, ये कहना ये चाह रहा है अगर हम इसको थोड़ा सा हम इस पर मूव करते हैं, हमने जो प्रेजेंट इनपुट दी उसके ऊपर हमारे पास क्या आ गई है आउटपुट आ रही है। हम जो प्रेजेंट इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या मिल रही है आउटपुट मिल रही है। हम जो प्रेजेंट इनपुट दे रहे हैं वो प्रेजेंट इनपुट की बेस पे आपको जब आउटपुट मिलेगी किसी भी सर्किट में तो वो सर्किट क्या कहलाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, ऐसे ही हमारे पास जो है दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड एज वेल एज ऑन प्रीवियस आउटपुट। जो आपकी प्रीवियस आउटपुट आई है वो प्लस जो आपकी प्रेजेंट इनपुट है इन दोनों पे क्या करता है डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या एग्जांपल है काउंटर। कहना ये चाह रहा है अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर समझाऊँ आपको कि इस टाइम जो आउटपुट आ रही है ना इसकी दोनों की हाई है, ये आउटपुट नेक्स्ट इनपुट के साथ अगर यूज़ हो तो वो सर्किट कैसे बनाएंगे सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। इसको अगर हम डायग्राम से थोड़ा देखें तो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। कॉम्बिनेशन सर्किट्स में बेसिकली क्या है जो आपकी प्रेजेंट इनपुट्स हैं उसी ही की बेस पे जो आउटपुट्स जनरेट होगी उस सर्किट में वो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट कहलाएगा। ठीक है, जो आपकी इनपुट्स हैं उन्हीं की इनपुट की बेस पे आपकी आउटपुट्स आ रही है। जैसे ये दो इनपुट्स हैं इन्हीं की बेस पे आपके पास क्या आ रही है आउटपुट्स आ रही है। लेकिन अगर सीक्वेंशियल सर्किट की डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम देखी जाए तो उसके साथ क्या होगी प्रेजेंट इनपुट भी होगी और जो उसकी आउटपुट आई है वो दोबारा मेमोरी में स्टोर होकर एज अ इनपुट फिर दोबारा यूज़ होगी। मगर जो आपकी आउटपुट आई है वो एज अ इनपुट भी यूज़ हो रही है और साथ आपके पास और एक्सटर्नल इनपुट्स भी यूज़ हो रही हैं। लेकिन जो आपकी आउटपुट आ रही है आउटपुट में से कुछ पार्ट जो है वो आपका एज अ इनपुट भी यूज़ हो रहा है, तो उस सर्किट को हम क्या नाम देंगे सीक्वेंशियल सर्किट। अब बेसिकली जो आपका जब आपके पास जब आउटपुट आती है तो उसको आप मेमोरी में स्टोर करते हो तो आपके पास एक मेमोरी एलिमेंट भी यूज़ होता है। आपकी मेमोरी में रैम या कैशे को यूज़ होती है जहाँ पे वो आपकी आउटपुट स्टोर होती है और नेक्स्ट टाइम एज अ इनपुट वो यूज़ होती है। तो बेसिकली अभी तक हमने जितने भी सर्किट डायग्राम बनाई आर एंड से फुल एडर बनाया, हमने हाफ एडर बनाया, ये सारे क्या हैं ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। इनमें जो प्रेजेंट इनपुट्स होती है उसी ही की बेस पे आपको आउटपुट मिलती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम काउंटर देखेंगे तो वो जो है बेसिकली हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स की एग्जांपल है। नाउ द टास्क फॉर स्टूडेंट्स मैंने हाफ एडर एंड फुल एडर यूजिंग बेसिक्स गेट इम्प्लीमेंट किया है। आपने उनको किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग यूनिवर्सल गेट एंड और नेंड और नॉट दोनों गेट्स के। आपने सबसे पहले उनका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है, फिर उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनानी है फॉर यूनिवर्सल गेट्स थ्रू यूनिवर्सल गेट्स, फिर आपने सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, फिर उसको लॉजिकली पे भी इम्प्लीमेंट करना है। एज फॉर फुल बिट पैरेलल एडर एंड और रिपल एडर यूजिंग बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स आपने ये आपका जो है टास्क है, इसको आपने लॉजिकली पे इम्प्लीमेंट करके हर एक का ट्रूथ टेबल लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकली पे इसकी चारों जो आउटपुट्स बन रही हैं उनका स्क्रीनशॉट वर्ड में और वो एज अ लैब मुझे शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद जो है इसका एज अ होमवर्क और मैनुअल आपने इसको हैंड रिटन इम्प्लीमेंट जो है पेज पे भी इसको ड्रॉ करना है
तो फिर आपने उसको वो आ जाए, आपका होमवर्क होगा। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। थैंक्स।